उसने मेरे से पैसे उधार लिए थे, उससे मांगे, उसने छुरी निकाल के ना मुझको मेरे पे हमला किया। महीना महीना घर नहीं आता था। हमारा जो बेटा है वो बाहर ही अक्सर रहता था। इसके जो दोस्त यार थे वो भी इस तरह के जो है ना वो नशा वगैरह करते थे। मैं ना मारता तो वो मुझको मार देता। वो सर जी नशा करवाते हो सानू, तुसीं कोल ही हुंदे हो साडे। पहले मेरे उसने मुंह पे मारी, अगर मैं पीछे ना आता तो मेरी ये साइड कट जानी थी। परेशान हो गए हैं कि कितने सवालों का जवाब देना है आप। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। आज मेरे साथ एक मुलज़िम मौजूद है। मुलज़िम, जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि मंशियात जो है एक लानत है, और ये लानत जो है दिन ब दिन फैलती जा रही है, और इंसान तो वैसे भी इससे ज़िंदगी हार जाता है। एक इंसान ने मंशियात के पीछे दूसरे अपने दोस्त की जान ले ली। जी, अपने दोस्त की जान ले ली। इससे जानते हैं कि ऐसा इसने क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। तो नदीम साहब, मुझे ये बताओ क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 45। 45 साल। बच्चे हैं? नहीं जी, नशा कब से कर रहे हो? नशा कर रहा हूँ कोई 20 साल से। क्यों कर रहे हो? बस लग गया। जिसको कत्ल किया उसको कत्ल करने की वजह क्या थी? उसने मेरे से पैसे उधार लिए थे, उससे मांगे, उसने छुरी निकाल के ना मुझको मेरे पे हमला किया। अच्छा। ये पहले मेरे उसने मुंह पे मारी, अगर मैं पीछे ना आता तो मेरी ये साइड कट जानी थी। अच्छा। ये वाली। इससे बचा फिर उसने दूसरा हमला ये किया, उससे बचा तीसरे हमले में मैंने उससे छुरी छीनी और अपने बचाव के लिए उसको मारी। उस पेट में ज़्यादा लग गई, वो मर गया। कितने अरसे से उससे दोस्ती थी? उससे दोस्ती नहीं थी, वो मार्केट में मिलता था। आप मार्केट में क्या करते थे? हाँ जी, लोया मार्केट में फेरी करते थे। अच्छा। लोहे की फेरी। लोया उठाते थे, चोरी वगैरह करते थे, क्या करते थे? नहीं, खरीदते थे, खरीद के बलालगंज बेचते थे। क्या खरीदते थे लोया मार्केट से? यही छोटा छोटा माल जो आता है, स्पेयर पार्ट लोहे का, ये खरीद के ना उधर से हमें सस्ता मिलता था। और बलालगंज में जो है कोई अगर हमने 500 का लिया है तो बलालगंज में जो है 800 का बेच के गया। इसलिए मजदूरी करते थे। तो ये दोस्त कैसे बन गया आपका? ये मार्केट में मिलता था ना, वो भी मार्केट में कितने अरसे से दोस्ती से? दोस्ती उससे दोस्ती तो नहीं थी, मार्केट में मुलाकात होती थी कारोबारी लाइन में। दोस्ती नहीं थी तो पैसे कितने दिए थे उसको? पैसे यही कारोबारी लाइन में दिए थे। कितने दिए थे? 5000 रुपया था। 5000 के पीछे तुमने बंदा मार दिया? मैं ना मारता तो वो मुझको मार देता। तो पैसे 5000 की कोई वैल्यू वैसे है नहीं, तो क्यों है, दी? लेकिन उसने दोस्ती नहीं, एक अनजान बंदे को तुमने पैसे क्यों दिए? मार्केट में जो मिलते थे कारोबार एक था। मार्केट में 100 बंदों से बंदा मिलता, तो अब हर बंदे को पैसे देगा? नहीं, हर बंदे को तो नहीं। जब उधर से माल मैं भी खरीदता था, वो भी खरीदता था। उसने कहा यार आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, घर में कोई आटा दाना डालना है, मुझको कोई पैसों की ज़रूरत है। मैं कहा मेरे पास 5000 रुपया है यार, ले जा। उन्होंने कहा मैं तेरे को 2-4 दिनों में दे दूँगा। जब मैंने मांगे तो वो मेरे से गुंडागर्दी करने लग गया। क्या? मैंने कहा पैसे दो, उसने कहा नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? फिर उसने छुरी निकाल ली। छुरी निकाल के पहला वार उसने मेरे ये किया, मैं पीछे हट गया। ये मुझे तो अभी आप भी नशे में लग रहे हो। नहीं, नशा कोई भी नहीं किया। कौन सर जी नशा करवाते हो सानू, तुसीं कोल ही हुंदे हो साडे। आप बताओ ना। हाँ क्या आपसे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा? खड़ा वैसे ही नहीं हुआ जा रहा कि परेशान हो गए हैं कि कितने सवालों का जवाब देना है अब, इसलिए परेशान हुए हैं। और नशा वैसे कौन सा करते थे? कोई नशा नहीं करते। नशा नहीं करते थे? नहीं, वो नशा करता था? वो अभी नहीं मुझे पता करता था कि नहीं करता था जी। ना तुम नशा करते थे ना वो नशा करता है, लेकिन मारा तुमने दोनों ने एक दूसरे को नशे की वजह से। कारोबारी लाइन में बात हो गया। कारोबारी? तुम ऐसे कह रहे तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जैसे। हाँ जी, बिजनेसमैन तो। जब उसको मार दिया तो उसको फेंका कहाँ था? मैंने नहीं फेंका, खुद ही गिर गया था। मैंने क्यों फेंकना है उसे? कहाँ मारा था? लोया मार्केट में श्री शाह में, जहाँ हम काम करते हैं। वहीं उसको मार दिया? हाँ। कोई छुड़ाने वाला नहीं था? जब कोई लड़ाई होती है, छिड़ाने वाले ने खुद मरना है। जो बीच में आएगा वो खुद मरेगा।
लड़ाई में कौन आता है? जब फायरिंग होती है कोई आता है? अभी कोई 2 फायर इधर निकले हैं, आपने नज़र नहीं आना, कोई उधर भागेगा कोई उधर भागेगा, किसी ने आना है नज़र? ये बात है। जब छुरी मारी है उसने आपको तो आप भी तो हॉस्पिटल गए होगे? नहीं, मैं नहीं हॉस्पिटल गया, मुझे पता था हॉस्पिटल जाता टांके लगने हैं। कहाँ भाग के गए जब वो तुम्हें पता लग गया होगा ये मर गया बंदा तुमसे मौके पर, तो कहाँ भाग के गए? एक आधा दिन तो लाहौर में ही रहा था, फिर बाद में मैं सियालकोट में चला गया। उधर कोई रहा हूँ 15 के दिनों के बाद फिर आ गया हूँ। इधर आ गया, खुद मैं पकड़ा गया हूँ और मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, मैं खुद आप गिरफ्तार। अच्छा, खुद गए हो थाने के मुझे पकड़ लो? नहीं, थाने तो नहीं गया, लेकिन वो आदमी थे उधर। कौन आदमी? पहले जब तुमने मारा तुम उसी दिन चले जाते, वो तुम्हें इतना फिर घूम कर आने की क्या जरूरत थी? बस मैंने सोचा, तुमने क्या सैर कर रहा हूँ ना, पहले बंदा तो मार ही गया। हाँ जी, फिर टूरा हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ ना कि अब बंदा मर गया, अब तुम्हें पता है तुम्हें क्या सजा होगी? ये तो अल्लाह ही जानता है क्या होगी क्या नहीं। बंदा मरा है 302 लगती बंदा मरने ना पानी होगा तो मैं आ जाऊंगा, ना होगा तो फट्टा ही तो है ही है ना, फांसी का फंदा तो है ही है ना, वो तो फिर खुशी है, तुम्हें खुशी है कि तुमने बंदा मार दिया और तुम फांसी के फंदे पर लटकने के लिए तैयार हो? वो तो एंड जज साहब ने करना है फैसला क्या होगा। यहाँ ऊपर जो बड़ा शहंशाह है अल्लाह बादशाह, उसके हाथ में डोरी है, अगर मेरा दाना पानी वधा होगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं होगा तो अल्लाह वारस है। जी नाज़रीन, आपने देखा एक मुल्ज़िम मेरे साथ मौजूद था जो कत्ल करने के बाद भी उसको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि एक इंसान की उसने जान ले ली है, और वो कह रहा है कि अगर सज़ा होगी तो मुझे सज़ा हो जाएगी, वरना ये नशे की हालत में, अभी भी नशे की हालत में इससे ख़राब भी नहीं हुआ जा रहा, और ये कह रहा है कि मैं नशा तो करता ही नहीं क्योंकि मेरा कारोबारी वजह से मैंने उसको मारा है। जी नाज़रीन, अभी हमने मुजरिम से बात की, हमारे साथ मौजूद है मिस्री शाह के इंचार्ज आतिफ रियाज साहब, उनसे जानते हैं कि ये कहानी कब पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम। आतिफ साहब, ये मुझे बताइए वाक़या कब पेश आया? ये 2 सितंबर की बात है, संडे का दिन था। सुबह 8 बजे करीब हमें 15 पे कॉल मसूल हुई है कि जी एक बंदा जो है ना वो ज़ख्मी हालत में मिस्री शाह जो लोहा मार्केट है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मौके पे गए हैं तो खून में लथपथ था, सेंसेस में नहीं था। हमने फौरी 1122 को कॉल की, उन्होंने आके बताया कि जी इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। तो फिर हमने फोरेंसिक जो टीम्स हैं उनको बुलवाया, तो इसकी छाती पे जो है ना वो ज़ख़म था, जो लग रहा था किसी चीज़ से जो है ना इसको जो है ना वो मारा गया। तो इर्द गिर्द जो लोग थे, संडे का दिन था तो मार्केटें बंद थी। 1-2 जो राहगीर थे उन्होंने बताया कि जी ये 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, इनका हुलिया मतलब थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि रेड कलर के बाल थे, एज इतनी थी। वहाँ से फिर हमने जो है ना वो उन्होंने कहा कि नशाई टाइप लग रहा था, तो वहाँ से फिर हमने जो इर्द गिर्द जो लोग थे जो कुछ इन्फॉर्मर भी हमने जो है ना वो प्लांट किए। बाकी इस हुलिये को हमने अपने CRO से स्क्रूटनाइज़ करके इसका हमने CRO का डाटा ले लिया। जब उसका डाटा आया हमने जो गवाहान को दिखाया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही बंदा था जो इसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। जी, इसका नाम नदीम था, इसका साबिका रिकॉर्ड मौजूद था हमारे पास। ऑलरेडी जो है ना वो हमारे थाने से ही ये चलान हो चुका था, ऑलरेडी भी कई दफ़ा ये जेल जा चुका है। किस केस में जा चुका है ये? पहले तो चोरी के मुकदमात हैं इस पे, जिनमें जो है ना वो इसको जेल भिजवाया गया। पहले चोरी वगैरह करता था, लड़ाई झगड़े का पहले इसके ऊपर कोई साबिका रिकॉर्ड नहीं था। तो अभी इस मुकदमे में फिर हमने जब इसको अरेस्ट किया, पहले तो ये मिला कहाँ से? अच्छा, पहले तो ये बात थी कि ये बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी। हमने अपनी मुद्दत में FIR दी। FIR देने के बाद हमने फिंगरप्रिंट जब इसके CRO से निकलवाए तो ये पता चला कि ये जो मरने वाला है इसका नाम जो है ना वो ये है और ये बदामी बाग का रहने वाला है। फिर उसके वारसान को तलाश किया, उनको तलाश करके फिर हमने पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके हैंड ओवर की। उन्होंने भी बताया कि ये ना महीना घर नहीं आता था, हमारा जो बेटा है तो बाहर ही अक्सर रहता था। इसके जो दोस्त यार थे वो भी इस तरह के जो है ना वो नशा वगैरह करते थे। ठीक है, तो उसमें जो है ना वो फिर हमने फर्दर जो टीम्स जो है ना वो लगाई कि इस तरह के जो नशा वगैरह करते हैं लोग उनको ढूंढें। तो उसके बाद हमने फिर जो है ना इसको जो है ना वो ट्रेस आउट किया मैनुअल इन्फॉर्मेशन से ही। तो जब ये इसको ट्रेस किया तो फिर इसने जो है ना वो इकरार भी किया है। इसने जो चाकू था इसका वो भी इसने रिकवर करवाया और बताया कि जी मेरे साथ ये लड़ाई कर रहा था
तो इसे वजह नहीं पता ये लड़ाई क्यों कर रहा था और चाकू कहाँ से लिया इसने? वजह मैडम ये जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, दूसरा नशई हैं, ये अक्सर इन्होंने अपने पास को चाकू छुरी अक्सर ये जो है ना वो अपने पास रखे होते हैं। तो इनका थोड़े से पैसों की वजह से जो है ना वो लेन देन था। पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं थे, हमें मतलब 1000 होगा या 2000 होगा। तो इस वजह से इनमें तलब कलामी हुई है, जिसकी वजह से इसने गुस्से में आके उसको जो है ना वो छुरी का वार एक ही किया है, जिससे वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, ये बंदा कहीं फरार भी था, कहीं ये क्या आउट ऑफ सिटी चला गया था? आप उसको कैसे लेके आए हैं? मैडम ये फ़रार हमारे इलाके से फ़रार हो गया था। बाकी चूँकि इसका हुलिया हमारे पास आ गया था, इसका एड्रेस आ गया था, तो फिर हमने हर जगह पे हीडिंग लगा रखी थी कि जैसे ही ये दोबारा वापस इलाके में आए या इसके मुतालिक पता चले तो हम इसको जो है ना। किसी ने आपको इन्फॉर्म किया था या आपने खुद ट्रेस किया इसको? इसको जो राहगीर थे उन्होंने इसका हुलिया बताया। हुलिये से फर्दर इस हुलिये से मिलते जुलते लोग जो हम ऑलरेडी चलान करते हैं या केसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, उनसे इसका हुलिया हमने जो है ना वो ट्रेस आउट किया। वो हमने गवाहान को दिखाया, उन्होंने इसको वेरीफाई किया कि बिल्कुल यही बंदा है जिसने मर्डर किया है। वहाँ पे इसका एड्रेस भी अवेलेबल था, इसका नाम भी अवेलेबल था। फिर वहाँ से हमने इसको ट्रेस आउट करके अरेस्ट किया। बहुत शुक्रिया, हमने टाइम दिया। आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज। उन्होंने बताया कि ये मुजरिम आधा मुजरिम है और ये पहले भी ऐसे वारदातें करता रहा है। ये पहला इसने कत्ल किया किसी का, और ये बंदा जो है वो मानने को तैयार नहीं था कि ये नशा करता है और ये अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन शो करने की कोशिश करता है, लेकिन ये है एक नशई और ये छोटी छोटी वारदातें भी करता रहा। हम आवाम से यही अपील करते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत किया करें। खुदा न खासा अगर वो नशे की लत में लग गए तो इस तरह के अंजाम भी हो सकता है, कोई जान से भी जा सकता है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।